प्यारे किसान साथियों, आज हम बात करेंगे भिंडी की खेती के साथ आप और कौन सी फसलें लगा सकते हैं। आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरी 4 ऐसी फसलें बताने वाली हूँ जो आप अपनी भिंडी की खेती के साथ लगा सकते हैं। यानी एक खेत से 4 बार प्रॉफिट ले सकते हैं, 4 गुना प्रॉफिट ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो सारी कुछ जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करें भिंडी की खेती के साथ आप और कौन सी खेती लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं, अभी तक आपने बुवाई नहीं की है, बुवाई करने वाले हैं भिंडी की खेती, तो देखिए सबसे पहले क्या, भिंडी की खेती मान लीजिए आप 50 बीज लगाने वाले हैं भिंडी की खेती में एक कतार में। ठीक है, जिस कतार में आप 50 बीज लगाने वाले हैं उस कतार में आप 40 बीज लगाइए या आप उसमें 30 बीज लगाइए। बाकी के जो 10 बीज हैं या 20 बीज हैं, आप जितना चाहें उतना लगाना चाहें, आप ग्वार की फली के बीज लगाइए। यानी आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कतार है, उस कतार में आपने 20 बीज लगा दिए मान लीजिए भिंडी के, और आपने 20 बीज लगा दिए ग्वार की फली के। इससे क्या होगा, आपकी दोनों फसलें एक ही पानी में हो जाएंगी और साथ ही साथ एक ही भूमि में हो जाएंगी, एक ही स्प्रे में हो जाएंगी, एक प्रकार के फर्टिलाइजर में तैयार हो जाएंगी। इससे क्या है, अगर मंडी भाव ग्वार का अच्छा मिला है तो आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, मंडी भाव अगर भिंडी का अच्छा मिला है तो आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। किसी कारण से दोनों फसलों का मंडी भाव अच्छा रहा तो आपको पछतावा नहीं होगा कि मैंने ये फसल नहीं की थी, ये फसल कर ली। दोनों फसलें आपके खेत में अगर किसी का भी मंडी भाव कम रहता है तो दूसरी अच्छा उत्पादन दे जाएगी, और उसका कम रहता है तो वो दे जाएगी। अगर दोनों सही दे जाती है तो आपकी बल्ले बल्ले एक ही फसल से हो जाएगी। अब देखिए इसके साथ और कौन सी फसल कर सकते हैं। तो देखिए इसके साथ आप और कौन सी फसल कर सकते हैं, तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं हरा धनिया। अब देखिए हरा धनिया क्या होता है, इसका पौधा काफी छोटा रहता है, ज्यादा बढ़ता नहीं है, और इसके पौधे के लिए ज्यादा धूप नहीं चाहिए, यानी मिनिमम धूप चाहिए, कम धूप चाहिए, इसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। और गर्मियों के सीजन में अगर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो वहां पे आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आप भिंडी की खेती में नीचे की तरफ जहां पे जमीन बच जाती है, स्पेस बच जाता है, वहां पे देखिए ऐसा नहीं कि आप भिंडी की खेती में आप पूरा धनिया लगा दीजिए तो वहां पे ना तो धनिया होगा आपका ना भिंडी होगी। आपको लाइन से लाइन, पौधे से पौधे की दूरी बना के रखनी है और अच्छी तरीके से लगाना है। तो आप हरा धनिया भी लगा सकते हैं। हरा धनिया क्या है, देखिए आपकी जब फसल तैयार होगी ना भिंडी की, उससे पहले तो आपको अपने खेत से पैसा मिल जाएगा। यानी भिंडी की फसल आपकी 45 दिन से लेकर 55 दिन के बीच में पैसा देना शुरू करेगी, और आपका हरा धनिया 20 दिन में पैसा देना शुरू कर देगा। एक बार कटाई कीजिए, 2 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार तक आप हरे धनिया की कटाई कर सकते हैं। तो इससे बेटर कोई फसल नहीं हो सकती है जहां पे आपको 2-2, 3-3 बार पैसा मिल रहा हो। अब इसके साथ और कौन सी फसल कर सकते हैं, तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तरीका है काफी अलग है और काफी किसानों ने इसे अपना रखा है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने मेड़ बनाई, यानी आपने एक लाइन बनाई और एक लाइन में आपने क्या बो दिया, भिंडी बो दिया पहली लाइन में, और दूसरी जो लाइन होती है उसमें क्या है, आपने दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं, गेंदा का फूल। अब आपको सुन के थोड़ा हैरानी हो रही होगी या आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, गेंदा का फूल कहां से आ गया। तो जी हाँ, देखिए भिंडी में काफी रोग आता है, वो रोग काफी कम हो जाता है अगर आप गेंदा की खेती भिंडी के खेत के बीच में करते हैं। और उसी के साइड में क्या आ जाता है, मिर्च की खेती, यानी एक लाइन पे भिंडी, दूसरी लाइन पे गेंदा और तीसरी लाइन पे मिर्च की खेती। इसी प्रकार से आप अपने खेत में इसी कॉन्सेप्ट को अपना के एक तरफ भिंडी करना है, दूसरी तरफ मिर्च करना है और तीसरी तरफ बीच में आपको गेंदा की खेती करना है। आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट में जो पसंद आ रहा हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले वाले कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं जहाँ पे क्या है, आपको ग्वार की फली और हरा धनिया और भिंडी करनी है, जहाँ पे हरी मिर्च का काफी हाई डिमांड रहता है और साथ ही साथ भिंडी का भी काफी हाई डिमांड रहता है। अब बात करें गेंदे के फूल की, तो गेंदा का फूल क्या है, यहाँ पे आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है, यानी 45 दिन से लेकर 50 दिन के बीच में आप इसकी हर दिन तुड़ाई कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 2 से लेकर 3 दिन बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तुड़ाई कर सकते हैं। देखिए भिंडी और गेंदे के फूल का दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपकी एक्स्ट्रा इनकम के जरिए, ताकि एक ऐसी खेती है जो आप 2 से 3 दिन बाद आपको पैसा देना शुरू कर देती है। मिर्च की खेती और भिंडी की खेती दोनों एक साथ पैसा देना शुरू करेंगे, लेकिन काफी तगड़ा पैसा देखी जाती है। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपका खेत है, उसके 4 कोने होते हैं, यानी एक इस टाइप बाउंड्री है, एक इस टाइप बाउंड्री है और इस तरफ वाली बाउंड्री है, उस पे आपने क्या कर दिया, एक तरफ लौकी कर दी, दूसरी तरफ आपने तुरई कर दी, यानी लौकी या तुरई कर दी, और 2 जो बाउंड्री बची हैं उस पे आपने इस तरफ भी खीरा लगा दिया और इस तरफ भी खीरा लगा दिया। लौकी जो लगानी है गोल वाली लौकी लगानी है, लंबी वाली नहीं लगानी है।
एक बाउंड्री पे आप खीरा भी लगा सकते हैं, दूसरी बाउंड्री पे आप करेला भी लगा सकते हैं। यानी आपको जो पसंद आ रहा हो कॉन्सेप्ट आप उसे अपना सकते हैं। एक तरफ लौकी कर सकते हैं, एक तरफ तुरई कर सकते हैं, एक तरफ आप करेला कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हैं, उसी भिंडी के खेत की बात करें, उसमें क्या है आपको खेत की बाउंड्री पर क्या करना है किसान साथियों, तार लगा देना है। जो तार होता है ना उसे आप लगा दीजिए और उसी के सारे जो आपकी बेल वाली फसल है वो होती रहेगी, जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम देगी और साथ ही साथ बीच में जो खेती हो रही है वो तो आपकी इनकम देगी। इससे क्या होगा, आपने जो फसल में लागत लगाई है वो आपकी लागत जो खेत की बाउंड्री पर फसल हो रही है वो आपके दे देंगी, उसी स्प्रे में हो जाएंगी, उसी पानी में, उसी खाद में हो जाएंगी सभी फसलें। तो आपको जो कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो आप उसे कर सकते हैं। और हाँ, आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है XYZ अपनी खेती से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है किसी भी फसल में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।